बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत अपने इकलौते बेटे करमू के साथ रहती थी। औरत मेहनत मजदूरी करके दूसरों के कपड़े धोती, झाड़ू लगाती और जो कुछ मिलता उससे अपने बेटे का पेट पालती। करमू का बाप कई साल पहले फौत हो चुका था। बाप की मोहब्बत और रहनुमाई के बगैर करमू की ज़िंदगी बिखर गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगा। गांव के बाकी लड़के स्कूल जाते या खेतों में अपने वालिदैन की मदद करते, मगर करमू दिन भर आवारा लड़कों के साथ गली में गिल्ली डंडा खेलता रहता। माँ बार बार समझाती, बेटा वक्त कीमती है, काम सीख लो, मगर करमू के कानों पर जू तक ना रेंगती। एक दिन माँ सख्त बीमार हो गई। उस पर ऐसा बुखार चढ़ा कि चारपाई से उठ भी ना सकी। अब मजदूरी बंद हो गई और घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया। पहले दिन तो कुछ पड़ोसियों ने खाने को दे दिया, दूसरे दिन भी किसी ने रहम खाकर रोटी दे दी, लेकिन सब गरीब लोग थे, रोज कहाँ तक खिलाते। तीसरे दिन माँ ने करमू को बुलाया। आंखों में आंसू थे और कमज़ोर आवाज़ में बोली, बेटा अब मैं कमा नहीं सकती, तू जवान है, मेहनत कर। अगर काम ना किया तो घर में कल से चूल्हा नहीं जलेगा। करमू को पहली बार दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने माँ से कहा, माँ मुझे थोड़ी रोटी दे दो, मैं काम ढूंढने जाता हूँ। माँ ने बड़ी मुश्किल से पड़ोस से मांगा हुआ आटा लिया, 4 रोटियां पकाईं और एक प्याज के साथ रुमाल में बांध दिया। फिर बेटे को दुआएं देकर रुखसत किया। करमू सीधा खेतों में गया। किसान हल चला रहे थे। वो उसके पास गया और बोला, चाचा मुझे काम दे दो। किसान ने कहा, आओ बेटा, हल चलाने में मेरी मदद करो, मजदूरी मिल जाएगी। मगर जैसे ही करमू ने हल पकड़ा, पसीने में शराबोर हो गया और चंद लम्हे में ही कह दिया, ये काम मुझसे नहीं होता। किसान ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, बेटा काम मेहनत से आता है, खेलकूद से नहीं। मगर करमू वहाँ से भाग खड़ा हुआ। आगे बढ़ा तो कुछ मजदूर भूसे को दाने से अलग कर रहे थे। मालिक ने कहा, आ जाओ, 2 रुपये रोज दूंगा। करमू ने कोशिश की, मगर धूल और भूसे की खाक आँख, नाक और मुंह में भर गई। वो खांसने लगा और चंद ही लम्हों में कह दिया, ये काम भी मुझसे नहीं होगा। मालिक ने गुस्से से कहा, अरे तुम नवाब हो क्या, भागो यहाँ से, और करमू को बुरा भला कहकर निकाल दिया। अब करमू थका हारा जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ लकड़हारे कुल्हाड़ी से दरख्त काट रहे थे। करमू ने ठेकेदार से पूछा, भैया कोई काम है? ठेकेदार ने कहा, हाँ जवान हो, कुल्हाड़ी पकड़ो और दरख्त काटो, मजदूरी अच्छी दूंगा। करमू ने कुल्हाड़ी हाथ में ली, लेकिन दिल ही दिल में डर गया। काफ़ी देर सोचता रहा, फिर कह दिया कि ये काम तो मुझसे नहीं होगा। ठेकेदार गुस्से से बोला, पढ़े लिखे हो तो हिसाब लिख लो, नहीं तो चल हट यहाँ से। करमू शर्मिंदा सा होकर जंगल के अंदर और आगे चल दिया। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया। आखिर एक पुराने वीरान कुएं के पास बैठ गया। करमू ने रुमाल खोला और सोचने लगा, एक रोटी खाऊं या सारी खा जाऊं। अगर अभी सब खा ली तो रात को भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कुएं में 4 परियां रहती थीं और उसकी बातें सुन रही थीं। परियां समझी कि ये शायद कोई देव आया है जो हमें खा जाएगा। डरते डरते बाहर निकली और कांपती आवाज़ में बोली, ए देव महाराज, हमें मत खाइए, हम आपकी खिदमत करेंगे। करमू की आंखें फटी रह गईं। वो दिल में खुश हुआ और बोला, हाँ हमें भूख लगी है, अगर खाने का इंतज़ाम नहीं किया तो तुम्हें खा जाऊंगा। परियों ने सोचा और फिर एक बड़ी हंडिया निकाली। बोली, ये लो जादुई पतीला है, जब कहेंगे अल्लाह के नाम पर भर जाओ तो ये पुलाव और जर्दे से भर जाएगा। करमू ने फ़ौरन आजमाया। जैसे ही कहा, पतीला पुलाव और जर्दे से भर गया। खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। करमू ने खूब खाया। पेट भरने के बाद बाकी फेंक दिया और वहीं सो गया। उसे लगा अब किस्मत बदल गई है। अगले दिन वो एक कस्बे में पहुंचा। रात गुजारने के लिए सराय गया। सराय वालों ने कहा, कमरा चाहिए तो पैसे दो। करमू हंसा और बोला, मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे सारे मुसाफिरों को खाना खिला दूंगा। सराय वाला हंसा कि ये पागल है, मगर रात को जब करमू ने पतीले को कहा तो वो पुलाव और जर्दे से भर गया। सारे मुसाफिर हैरान रह गए। सब ने खूब खाया। सराय वालों की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा, ये पतीला तो खजाना है। रात को जब करमू सो रहा था तो सराय वाले ने असली पतीला चुराकर आम सा पतीला रख दिया। सुबह करमू खुश खुश अपने गांव आया, मगर माँ फिक्र में बैठी थी। बेटे को देखकर खुश हुई। करमू ने कहा, माँ ये जादुई पतीला है, अब हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ ने ज़मीन पर मिट्टी लपेटी,
करमू ने पतीला रखकर कहा, पतीले अल्लाह के नाम पर भर जाओ पुलाव और जर्दे से। लेकिन पतीला खाली रहा। बार बार बोलने पर भी कुछ ना हुआ। करमू हैरान रह गया। माँ ने सर पकड़कर कहा, बेटा ये कैसी बातें हैं, कभी पतीला भी खुद खाना पकाता है। रात को करमू को ख्वाब आया। उसमें वही परियां आई और बोली, करमू हमने तुम्हें नेमत दी थी लेकिन तुमने शुक्र अदा नहीं किया, खाने को ज़ाया किया, लालच ने तुम्हें धोखा दिया। सुबह जब आँख खुली तो पतीला गायब था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। करमू को अपनी नादानी पर अफसोस हुआ। उस दिन के बाद उसने माँ की बात मानी और खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। शुरू में उसे मुश्किल हुई, हाथों में छाले पड़ गए, पसीना बहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेहनत का आदी हो गया। अब गांव वाले जो उसे निकट्टू कहते थे, उसकी खिदमत मेहनत देखकर इज्जत देने लगे। करमू को समझ आया कि बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जादू का सहारा वक्ती होता है, असल ताकत मेहनत में है। उसने दिल में पक्का इरादा किया कि अब कभी किसी का हक ज़ाया नहीं करेगा और हमेशा रिज़्क़े हलाल कमाएगा। यूं आवारा और निकट्टू करमू एक दिन मेहनती और नेक इंसान बन गया। उसकी माँ की आंखों में सुकून आ गया। अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। आपका ये स्टोरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।